हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद, जिसमें से प्रश्नावली 2 के एक को हमने हल कर लिए थे। और आज के पहले वाले जो वीडियो थे उसमें हम बहुपद के शून्य सत्यता की जांच करने के लिए जो तरीके थे समझने के लिए और क्वेश्चनों को जो हल करने का तरीका था, हमने बेसिक से समझाने का प्रयास किए थे। अगर कोई उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पहले वाले में प्लेलिस्ट बना है, पहले वाले वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करें, जिससे ये समझ में आए कि क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो चलिए, आज हम प्रश्नावली 2 के बी को हम अध्ययन करेंगे और अच्छे तरीकों से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि जो सवाल दिए गए हैं उसका हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो है हमें संबंध भी जांच करना है। क्या इनके संबंध सत्य हैं? सत्य हैं तो शून्य सत्य है, अगर संबंध सत्य नहीं है तो शून्य हमारा क्या है? असत्य है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इससे पहले एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक के पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2x। तो क्वेश्चन हमारा यही है, पहला क्वेश्चन यही है। हम क्या करेंगे, इसका हम सब शून्य ज्ञात करेंगे। और शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया था, सबसे पहले हम इसे जीरो के बराबर करेंगे। जीरो के बराबर करें, जीरो के बराबर करने पर उसके बाद हमने एक बात बताया था, जो अचर पद है, अचर पद का ऐसा दो गुणनखंड कर लेना है जिसका घटा, अगर देखिए अचर पद अगर माइनस है तो घटाने पर 2 आएगा, अचर पद अगर प्लस है तो जोड़ने पर 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अचर पद यानी कि 8 जो संख्या है इसका 2 गुणनखंड करेंगे और घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए? 2। देखिए 8 का गुणनखंड कितना बन सकता है? 8 गुणे 1 भी बन सकता है और 2 गुणे 4 भी बन सकता है, इसके अलावा और नहीं बनेगा। तो इन्हीं में से देखेंगे कौन यहाँ पर बैठ रहा है। तो देखिए, हमने कहा था कि 8 का गुणनखंड करने पर यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। अब देखिए इनमें से कौन घटाने पर बीच वाला संख्या यानी कि 2 आ रहा है। अब देखिए 8 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7 बीच में है ही नहीं, बीच में 2 है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर देखिए 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा 2 ही निकल के आएगा, जो कि बीच में हमारा 2 है, इसलिए यही हमारा क्या है? सही है। तो हम 2 के स्थान पर 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 4 माइनस 2 और इंटू में देखिए एक्स है तो एक्स हमारा रहेगा और माइनस 8 बराबर में 0। केवल 2 के स्थान पे हम क्या किए हैं? 4 माइनस 2 लिखे हैं। 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा 2 ही निकल के आएगा, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, माइनस है कोष्टक अंदर गुणा करेंगे, यक्स है यक्स को भी कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। तो गुणा कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस गुणा, देखिए किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहां प्लस होता है, तो माइनस गुणे प्लस करेंगे तो हमारा माइनस 4 हो जाएगा। और यक्स गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 यक्स होगा कि नहीं, साथ में हमारा यक्स भी रहेगा। अब माइनस गुणा जब माइनस करेंगे तो वह हमारा प्लस हो जाएगा और 2 हमारा रहेगा। यक्स गुणा जब 2 में करेंगे 2 के साथ हमारा क्या हो जाएगा? यक्स, और माइनस 8 हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए हमारे पास 4 पद, यहाँ पर 3 पद थे,
अब 3 पद से हमारे पास 4 पद हो गए, और जैसे 4 पद हो जाएंगे तो हम 2-2 पद का जोड़ा बनाएंगे, 2-2 पद का जोड़ा बनाएंगे। अब इसमें पहले वाले जोड़े में कॉमन देखिए, यक्स कॉमन हो रहा है, यक्स से भाग करेंगे तो हमारा यक्स निकल कर आएगा, और यक्स से यक्स हमारा पूरा कट जाएगा तो -4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो हमारा यक्स बचेगा, और 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो हमारा -4 होगा, 2 चौका 8 होगा, बराबर में हमारा 0 है। अब देखिए कोष्टक वाला संख्या, और हमेशा एक बात ध्यान देना कि जो पहला कोष्टक में जो मान आया है वही मान दूसरे कोष्टक में भी होना चाहिए। यहाँ पर हमारा x-4 है तो अगले में भी x-4 है, यहाँ पर हमारा समान है इसलिए हमारा आगे सही है, हम दोनों कोष्टकों में से एक लिख लेंगे। अब देखिए कोष्टक के आगे जो हमारा संख्या है उसे हम अगले कोष्टक में लिख लेंगे और इसे 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ तक करने के बाद अब देखिए पहले कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे, दूसरे कोष्टक को भी 0 के बराबर करेंगे। x-4 इसके बराबर क्या करेंगे 0। अब देखिए अब दूसरे के बराबर 0 कर लेंगे, x + 2 बराबर के 0। अब यहाँ से हमारा एक शून्य निकलेगा और यहाँ से भी एक शून्य निकलेगा, तो x बराबर माइनस है, अगर इस संख्या को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारा प्लस होगा, और हमारा ये पहला शून्य है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है, तो इसे उठा के बराबर दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, हमारा प्लस से माइनस हो जाएगा और 2 हमारा ऐसे रहेगा, और ये हमारा दूसरा शून्य है। हमने दोनों शून्य ज्ञात कर लिए हैं। अब दोनों शून्य ज्ञात करने के बाद हमें सत्यता की जांच करना है, क्या सत्यता की जांच हमारा सत्य है कि नहीं। अब देखिए सत्यता की जांच हमें 2 प्रकार से करना है, पहले शून्यकों के योग के लिए करना है, उसके बाद शून्य के गुणनफल के लिए। हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक हल करने के बाद अब देखिए हमारे पास यही शून्य निकल कर आया था, तो शून्यकों का योग, तो 4 और -2 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 4 + -2। इतना करने के बाद अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। यक्स का गुणांक हमारा क्या होता है, जो बहुपद है, बहुपद हमारा यक्स यही है, तो यक्स के सामने वाला जो संख्या है चिन्ह के साथ संख्या लेना होगा। -2 है तो यक्स का गुणांक हमारा -2 होगा, यक्स का गुणांक -2 होगा, और बटे में x² का गुणांक बोल रहा है, तो बहुपद में x² हमारा यहाँ पर है, आगे एक भी संख्या नहीं है इसलिए हमारा इस x² गुणांक 1 होता है। हम क्या करेंगे, x² के स्थान पर 1 लिखेंगे। इतना करने पर दोनों तरफ हल करेंगे, देखिए हमारा हो जाएगा 4 - 2 और माइनस गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/1। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 होगा, और 2 में जब 1 से भाग करेंगे तो हमारा 2 ही होगा, दोनों तरफ हमारा मान बराबर आया। तो अतः हम कह सकते हैं जो शून्यक है वह शून्यक सत्य है। लेकिन अभी हमने योगफल केवल निकाला, अब हमें गुणनफल को भी निकाल के सत्य को पता करना है। हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा शून्यक था, शून्यक हमारा यही था 4 और -2, इसको हम इस बार करेंगे गुणा, 4 × -2। इतना करने पर अचर पद हमारा क्या है, अचर पद कहाँ से प्राप्त करेंगे, बहुपद से। बहुपद में ये जो हमारा लास्ट वाला जो संख्या है यही हमारा क्या है, बहुपद है।
देखिए -8 है, चिन्ह को साथ लेंगे तो -8 लिखेंगे अचर पद के स्थान पे। अब यक्स स्क्वायर गुणांक, अभी हमने यक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पर 1 लिए थे तो यहाँ पर भी हमारा 1 ही रहेगा। 4 का गुणा जब 2 हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा -8 और 1 से भाग करेंगे तो भी हमारा -8 ही रहेगा। और देखिए शून्यों का गुणनफल में भी दोनों तरफ मान हमारा बराबर है, इसलिए यह हमारा क्या है, सत्य है। हमने सत्यता को जांच भी हम कर लिए और शून्य भी निकाल लिए। ऐसा हर एक सवाल में करना होगा जहां बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए और उनके गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करने के लिए अगर कहे तो हमें इसी प्रकार हल करना होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, 4 यस स्क्वायर -4 यस +1, ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। अगर शून्य ज्ञात करना है तो इसे 0 के बराबर हम करेंगे। इतना करने पर देखिए हमने जो बेसिक समझाने के प्रयास किए थे उसमें बताया था कि अगर यस स्क्वायर के सामने जो अगर कोई संख्या है उसे हम पहले लेके जाएंगे 1 में गुणा करेंगे और लिखेंगे नहीं, केवल गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। अब जो 4 आया है उसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। यह कंडीशन कब आएगा, जब यस स्क्वायर के सामने कोई संख्या रहेगा, उसे लेके जाएंगे, अचर में गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो मान आएगा अब हमें उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो 4 का गुणनफल ज्ञात करेंगे और देखिए यहाँ पर अचर पद हमारा प्लस है तो जोड़ के हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम 4 का गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। तो 4 गुणे 1 बराबर 4 होगा, 2 गुणे 2 बराबर तब भी 4 होगा। अब इसमें देखेंगे, देखिए अचर पद हमारा क्या है, प्लस है, तो जोड़ के हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब जोड़ने पर हमारा 4 आएगा, वही इन दोनों में सही रहेगा, नहीं तो सही नहीं रहेगा। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ये हमारा 5 आया, इसलिए हमारा गलत हुआ। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, ये हमारा सही है। अब यही चीज हम यहाँ पर बीच में लिखेंगे 2 + 2, 4 को 2 + 2 के रूप में लिखेंगे। 4 यस स्क्वायर -2 + 2 इंटू x +1 बराबर 0। अब यस का भी गुणा करेंगे, माइनस का भी गुणा करेंगे, तो गुणा कर लीजिए। -2 यस -2 यस, यस गुणा करेंगे यस सबके साथ लग जाएगा, माइनस है माइनस गुणा करेंगे प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, प्लस में 1 बराबर 0। इसके बाद हमने बताया था अगर 4 पद हो जाएंगे जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो जोड़ा हमने बना लिया। अब हर एक जोड़े में से हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। इसमें हमारा 2 यस कॉमन हो रहा है, और 2 यस जो कॉमन है उसी से भाग करेंगे। 2 दूना 4, 2 बार में यस, 2 यस है तो 1 यस कटेगा तो हमारे पास 1 यस बचेगा। अब देखिए ये बराबर है संख्या, अगर बराबर संख्या से भाग दिया जाता है तो 1 बचता है। अब यहाँ पर हमारा माइनस है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। और माइनस कॉमन करने पर हम देखेंगे 2 यस और 1 संख्या बराबर है, तो जब संख्या बराबर होता है तो हम 1 कॉमन करते हैं, अब वही लिख लेते हैं जो इस कोष्टक में है। यहाँ तक समझ में आया, और बराबर में 0। अब दोनों कोष्टक वाला संख्या बराबर है, इसका मतलब है कि ये हमारा सत्य है। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक कोष्टक ले लेंगे और अगले कोष्टक में जो बाहर वाला संख्या है उसे ले लेंगे, बराबर में 0 कर देंगे। यहाँ तक करने बाद हम हर एक जो कोष्टक है उसको 0 के बराबर करेंगे। 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर माइनस है तो बराबर दूसरी तरफ जाके हमारा प्लस में बदल जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 हमारा यस में गुणा कर रहा है तो 1 में जाके भाग करेगा, तो हमारा हो जाएगा 1/2। और वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, 2s ये माइनस है तो बराबर दूसरी तरफ हमारा जाके प्लस होगा, और 2 हमारा यस में गुणा करते 1 में जाके हमारा भाग करेगा, तो यस बराबर 1/2। हमने जो शून्य थे उसे ज्ञात कर लिए।
शून्य को ज्ञात कर लिए। अब हमें सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच दो प्रकार से होता है। तो पहले शून्यकों का योगफल। हम योगफल के लिए हम क्या कहेंगे, हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हमने सूत्र बताया था, छोटा सूत्र। अब एक बार दो बार जब बड़े सूत्र समझा दिए, अब छोटे सूत्र का उपयोग करके क्वेश्चन को जल्दी से हल करना सीखेंगे। तो छोटा सूत्र लगा दिए, इतना भी लिखते हैं हम। अब देखिए, पहला हमारा अल्फा हो जाएगा, दूसरा हमारा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा का स्थान पर 1/2 लिखेंगे, प्लस बीटा के स्थान पर भी हम 1/2 ही लिखेंगे। और -b का मतलब क्या है, -b जो हमारा है यह बीच वाला मान है। ठीक, जिसे कि ए हमारा समीकरण होता है ना, a(x² प्लस b(x प्लस c) बराबर 0। देखिए b हमारे बीच में आ रहा है, जब b हमारा बीच में आ रहा है तो बीच वाला ही हमारा मान होगा कि नहीं होगा। हम क्या करेंगे, माइनस मान रहेगा और b का स्थान में हमारा -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और a है, a हमारा पहले है, देखिए x² गुणांक a है, वैसे हमारा x² गुणांक हमारा कितना है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 कर लेंगे। इतना करने पर हम इसे हल करेंगे। एलसीएम हमारा बराबर है तो 2 ही रहेगा, और ऊपर हमारा 1 + 1 लिख लेंगे। इसे माइनस गुणा माइनस करेंगे तो हमारा 4 रहेगा बटे में 4। जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़िए 2/2 बराबर 4/4। दोनों को विभाजित करेंगे तो हमारा 1 बराबर 1 निकल के आएगा। इसका मतलब योगफल हमारा सत्य है। तो अब हम देख ले रहे हैं गुणनफल देख ले रहे हैं। अल्फा बीटा हमारा शून्यक है, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। नीचे हमारा a ही रहेगा, a में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। पहले हमारा -b होगा योगफल के लिए, दूसरे के लिए c होगा। अब देखिए शून्यक हमारा यही रहेगा, 1/2 गुणे में 1/2 बराबर c का मान हमारा क्या होता है, c हमारा अचर पद होता है। देखिए जो हमारा समीकरण है यहाँ पर देखिए यही मान है ना बहुपद में, यानी कि +1 है। हम c का स्थान क्या करेंगे, +1 लिखेंगे। और बटे हमारा क्या है, a है। और एक मान क्या होता है, एक मान हमारा 4 है। बहुपद देखिए x² है तो a है, तो a का स्थान हमारा क्या है, 4 है। हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 1 1 के 1, 2 दूना 4, और यहाँ पर हमारा 1/4 है। यहाँ पर भी हमारा दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो हमने दूसरे क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिए। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है पहले का तीसरा क्वेश्चन, 6x² -3 -7x, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन अभी हमारा ये क्रम से नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इसे क्रम से लिखेंगे। देखिए अब 2 है तो x आ जाएगा -7x और -3, ये क्रम हो गया। और पहले हमें शून्य ज्ञात करना है तो हमें इसे 0 के बराबर कर लेंगे। इतना करने पर यस स्क्वायर में देखिए गुणांक है, तो जब गुणांक रहता है इस गुणांक को लेके जाएंगे हम अचर में गुणा करेंगे। अचर में गुणा करने पर जो मान आएगा उसका गुणनखंड निकालेंगे। 6 × 18 हो जाएगा। अब 18 जो है, 18 का 2 गुणनखंड करना है, जिसे देखिए माइनस है तो घटाने पर 7 आएगा। तो 18 गुणनखंड कितना हो जाएगा, 18 गुणे 1 बराबर 18 होता है, और 9 गुणे 2 बराबर 18 होता है, और 6 गुणे 3 बराबर 18 होता है। 18 का इतना गुणनखंड होता है। अब इन गुणनखंड में देखेंगे कि घटाने पर हमारा 7 आना चाहिए, क्योंकि अचर जो है हमारा माइनस है। अगर अचर हमारा माइनस है तो घटाने पर 7 आएगा। तो देखिए 18 में से 1 घटाएंगे तो हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि 7 आना चाहिए। 18 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 17 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा यह गलत होगा। और देखिए 9 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा, और 7 हमारा सही है, इसलिए यह हमारा लगेगा। अब आगे देख ले रहे हैं, 6 में से जब 3 घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर 7 आना चाहिए था, इसलिए ये भी हमारा क्या है, गलत है। और हमें उपयोग किसका करना है, 9 और 2 का उपयोग करना है, क्योंकि 9 का और 2 जो है
18 का गुणनखंड है। तो लिख लीजिए 6x² माइनस, अब 7 के स्थान क्या करेंगे 9 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, 9 माइनस 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 7 ही निकल के आएगा। यक्स होगा -3 बराबर में 0। यक्स का भी अंदर गुणा करेंगे, माइनस का भी अंदर गुणा करें। माइनस का अंदर गुणा करने पर प्लस माइनस बदल जाएगा और माइनस प्लस में, तो 6x², यहाँ पर प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा और यक्स का भी गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा और यक्स का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। -3 बराबर 0। अब 4 पद होने पर 2 पद का जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़े में से हम क्या करेंगे कॉमन देखेंगे। इसमें समान कॉमन क्या होगा 3, क्योंकि 3 दूना 6, 3 तिरिका 9 है। और देखिए यक्स हमारा कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। 3 से भाग करिए, 3 दूना 6, 2 यक्स में से 1 यक्स निकल जाएगा, कितना बचेगा 1 यक्स। तो यक्स से यक्स पूरा कट जाएगा, यक्स बचेगा नहीं, लेकिन 3 तिरिका 9, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यही कोष्टक में हमारा जितना मान आया है यही मान अगले कोष्टक में आना चाहिए, तो मिला ले रहे हैं। देखिए 2x मिल रहा है, 3 मिल रहा है, माइनस मिल, यानी कि सब के सब मिल रहे हैं। जब सब मिल रहे हैं तो प्लस करके एक ही कॉमन कर लेंगे और यही चीज हम लिख लेंगे। अब देखिए 0 को बराबर करेंगे, कोष्टक में जब मान बराबर तो आगे भी सवाल पूछ सकते होंगे, यानी कि गलत होने की संभावना नहीं है। हम क्या करेंगे इन दोनों में से एक कोष्टक लिख लेंगे 2x - 3, और जो बाहर वाला संख्या है उसे अगले कोष्टक में हम लिख लेंगे और 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ तक करने के बाद हर एक कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे। 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। 0 के बराबर कर लिए, इस कोष्टक को भी 0 के बराबर, इस कोष्टक को भी 0 के बराबर कर लिए। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे x का, 2x बराबर माइनस है तो बराबर दूसरी तरफ जाके हमारा प्लस और 3 चला जाएगा। x में 2 गुणा कर रहा है तो 3 में जाके क्या करेगा भाग करेगा, और यहाँ से हमारा 1 शून्य निकल के आ गया। 3x को ऐसे रोकेंगे, ये प्लस है तो बराबर दूसरी तरफ जाके हमारा माइनस बदल जाएगा। 3 हमारा x में गुणा कर रहा है तो 1 में जाके क्या करेगा भाग करेगा। अब ये हमारा दूसरा शून्य है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सत्य तक जांच करेंगे। यहाँ देखिए योगफल के लिए पहला हमारा अल्फा और दूसरा हमारा बीटा, तो 2 शून्य हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों को योग है ना, बीच में योग कर दें यानी कि योगफल है। तो इसके लिए हमारा सूत्र है -b/a, और गुणनफल के लिए हमारा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हमारा सूत्र है। हम इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे। तो दोनों शून्य, पहला अल्फा है, अल्फा हमारा 3/2 है, प्लस बीटा हमारा कितना है -1/3 है, तो बराबर में -b का मतलब होता है कि बीच वाला संख्या, बहुपद हमने क्रम से यही लिखे थे, तो बीच वाला हमारा यही है -7 होगा। तो माइनस पहले से है और -7 हमारा बहुपद से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए a का मान, a हमारा पहले x² का जो गुणांक होता है वही a होता है, हमारा 6 है तो 6 लिख लेंगे। इतना करने पर पहले हम इसे हल करेंगे। देखिए इन दोनों की एलसीएम लेंगे, अलग अलग है तो हम क्या करेंगे सीधा गुणा कराएंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, 2 गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2, और बटे में 2 तियां 6। इधर देखिए माइनस गुणा जब माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस में और बटे में 6। इतना करने पर 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 7 और बटे में 6, और बराबर दूसरी तरफ हमारा क्या है 7/6 है। जो योगफल है वह सत्य है, तो अब हम क्या करेंगे गुणनफल को सत्य करेंगे। देखिए हमारा शून्य यही था 3/2 और गुणे में -1/3। सी का मान क्या होता है, सी का मान हमारा होता है अचर पद। अचर पद हमारा क्या है यही है, तो -3 हम क्या करेंगे सी की जगह पे -3 लिखेंगे, -3 लिखेंगे। और एक मान हमने भी यहाँ लिखा था कितना 6, तो यहाँ पर भी हम 6 ही लिख लेंगे। इसे हल करेंगे, 3 1 3, 2 3 6, बराबर में हमारा मान 3/6 ही है।
ये भी हमारा क्या है, सत्य हुआ। तो हमने जो पहला क्वेश्चन था उसके तीनों सब क्वेश्चनों को हल कर लिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर से हमें वही करना है, लेकिन यहाँ पर किया क्या है कि 3 पद थे, तीनों पद में से अब यहाँ पर एक एक पद गायब कर दिए हैं। तो उसको भी हमें समझ लेना है कि इन सवालों को कैसे हम शून्य ज्ञात करेंगे और इनके गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो इसको भी हम समझ ले रहे हैं क्वेश्चन को हल करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है दूसरे का, 4u² प्लस 8u। शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे। इतना करने पर देखिए, अगर ऐसा है तो अगर कॉमन जो हो रहा है पहले कॉमन कर ले रहे हैं। अगर इसमें कॉमन हो रहा है कॉमन करेंगे। देखिए 4 1 के 4, 4 दूना 8, हमारा 4 भी मिल रहा है। और u देखिए u भी मिल रहा है, तो u को भी हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। जो कॉमन किए इसे भाग करेंगे, 4 से हमारा 4 पूरा कट जाएगा, संख्या में कुछ नहीं बचेगा। और u हमारा 2 बार है तो 1 निकल जाएगा, तो हमारा 1 u बचेगा। प्लस में यहाँ से u हमारा पूरा कट जाएगा, तो 4 हमारा 4 दूना 8, u प्लस 2 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए जो कोष्टक है इसको 0 बराबर करेंगे और जो हमारा 4u है इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो 4u बराबर 0, ऐसे u प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए u का मान निकालना है, तो u बराबर, तो 4 हमारा u में गुणा कर रहा है तो 0 में जाके भाग करेगा। u हमारा ऐसे रहेगा, यह हमारा प्लस है 2 है तो बराबर दूसरी तरफ जाके हमारा -2 में हमारा एक शून्य निकल आया। किसी संख्या को 0 में भाग करने पर उसका मान 0 ही होता है। यह छोटे क्लास में बताया गया होगा। तो हमने दोनों शून्यकों को ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सत्य तक जांच करना होगा। हमने सूत्र बताए थे, हमारा पहला अल्फा है, दूसरा हमारा बीटा है। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, b/a। अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2। इतना करने पर माइनस हमारा है तो माइनस रहेगा। b, देखिए b का मान क्या होता है, जो एक घात वाला है, मतलब u का जो गुणांक है वही हमारा b होता है। तो u का गुणांक हमारा कितना, +8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे। a हमारा है बटे में। अब देखिए a हमारा यहाँ पर है कहीं, हाँ यहाँ पर देखिए ये नहीं है, हाँ ठीक, ये हमारा a है। u स्क्वायर का जो गुणांक है वही हमारा a का मान है, वही हमारा a का मान है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ax² प्लस bx प्लस c, तो हमने x का गुणांक देख ले रहे थे, तो x जगह हमारा u है, तो यानी कि u का गुणांक हमारा पहला ऊपर हो जाएगा। x स्क्वायर गुणांक देख रहे थे, x स्क्वायर गुणांक हमारा कितना है, a है, तो यहाँ u स्क्वायर का गुणांक हमारा 4 होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 कर लेंगे। अब देखिए 0 में जोड़ेंगे तो हमारा -2 ही निकल कर आएगा, और 4 से भाग करेंगे तो -2, यानी कि जो योगफल है वह सत्य है। हम करेंगे गुणनफल भी देख ले रहे हैं। गुणनफल वाला सूत्र हमारा क्या है, c/a। अब अल्फा मान हमारा 0 है और बीटा का मान हमारा कितना है, -2 है, बराबर में c का मान, c हमारा देखिए ये है, हमारे पास x का मान दिया गया है, x² का मान दिया गया है, लेकिन c का मान नहीं दिया गया क्योंकि c वाला पद यहाँ पर गायब है। हम क्या करेंगे, c का स्थान पर 0 करेंगे और a के स्थान पे हमारा 4 है तो हम 4 ले लेंगे। इतना करने पर किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर वह मान 0 हो जाता है, और किसी संख्या को 0 में भाग करने पर भी वह मान 0 के बराबर होता है। इसलिए हमारा यह सत्य तक जांच हो गया।
अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। दूसरे दूसरा क्वेश्चन हमारा है t² माइनस 15। t² माइनस 15 हमने भी बताया, अगर शून्य ज्ञात करना पहले हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, t का मान निकालेंगे। देखिए t है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो हम कॉमन नहीं करेंगे, तो t² बराबर हम क्या करेंगे, माइनस बराबर दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारा यह +15 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, कड़ी लगा देंगे। t² बराबर हमारा हो जाएगा 15 कड़ी में इतना। अब t तो हमारा हो जाएगा बाहर, क्योंकि ये भी हमारा स्क्वायर है और ये भी हमारा स्क्वायर है, तो t से हमारा बाहर हो जाएगा और इसका 2 मान निकल कर आएगा, एक प्लस में भी आएगा और एक माइनस में भी, तो दोनों मान हमारा एक ही रहेगा, कड़ी में 15 ही रहेगा। इतना करने पर दोनों का शून्य निकल गया, प्लस वाला हमारा क्या है, अल्फा है, माइनस वाला हमारा क्या है, बीटा है। इतना करने के बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और यहीं पर हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी a दोनों जो है a का मान बराबर ही रहेगा। ठीक, अब a है हमारा जो है, यह स्क्वायर गुणांक हमारा a होता है, तो यहाँ पर हमारा t दिया है, तो t² का मान हमारा 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वही हम देखेंगे। अल्फा का मान देखिए हमारा कड़ी में 15 प्लस हो जाएगा और कड़ी में 15 दूसरा हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस भी हमारा रहेगा। और b का मान देख लीजिए, b हमारा क्या होता है, x का गुणांक होता है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर हमारा t दिया है तो t का गुणांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर t² दिया है लेकिन t नहीं दिया है, तो t का गुणांक जिसका नहीं दिया है उसका हम 0 लेते हैं। और देखिए a दिया है तो a का गुणांक हमारा क्या है, a हमारा s² गुणांक होता है, s² के स्थान पर t² दिया है तो t² गुणांक हमारा कितना है, 1 है। इसे हम देखिए ये दोनों संख्या बराबर है, अगर घटेंगे तो 0 आएगा, और किसी संख्या को 0 में भाग करेंगे तो भी हमारा 0 में होता है। इसी प्रकार हम इसे देखेंगे, हमारा पहला हमारा क्या है 15 गुणे में माइनस कड़ी में 15, और c का मान हमारे पास कितना है, c हमारा अचर पद है, अचर पद हमारे पास दिया है -15 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -15 कर लेंगे, और एक मान देखिए, एक मान हमने 1 रखा था तो वही मान यहाँ पर भी हम रखेंगे, क्योंकि दोनों में देखिए a ही है, तो यानी दोनों का मान बराबर रहेगा। अब गुणा करेंगे, गुणा करने बाद कड़ी हट जाएगा और केवल 15 ही बाहर निकलेगा, माइनस कड़ी में 15 स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होने पर अब 1 से भाग करेंगे हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। जब भी स्क्वायर होता है और कड़ी लगा रहता है, कड़ी और स्क्वायर हमारा क्या होता है, हट जाता है, तो बचे कितना 15 बराबर -15, दोनों मान बराबर आया है, इसलिए सत्यता जांच क्या है, सत्य है। तो चलते हैं दूसरे के तीसरे क्वेश्चन के तरफ। देखिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन हमारा 3x² - x - 4। अभी हमने ऐसा सवाल हमने प्रश्न 1 में हल किए थे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को होमवर्क दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट में जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का जो उत्तर है, जो शून्यक है, वह शून्यक सत्य है और सत्य तक जांच भी कर लिए हो, इसे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा, यह चिन्ह लेमडा है, का एक शून्यक 1/2 हो, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। हमारे पास बहुपद दिया है, बहुपद में जो है अचर पद के स्थान पर लेमडा दिया है
और इसी लेमडा का मान दिया है। और जो 1/2 है, 1/2 किसका मान है? यक्स का मान है। तो यक्स के स्थान में क्या करेंगे? 1/2 लिख लेंगे। अब देखिए, पहले हम तीसरे क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा 2x² है प्लस 3x है प्लस लेमडा है। यह हमारा बहुपद है। इस बहुपद में हमें मान भी दिया है, यक्स का मान दिया है 1/2 और कह रहे हैं कि जो लेमडा है उस लेमडा का मान ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे लेमडा का मान? देखिए, यक्स के स्थान पे हम 1/2 लिखेंगे, तो लिख लीजिए और इसे 0 बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लेमडा और बराबर में हमारा क्या है? 0। इतना करने पर हल करेंगे तो लेमडा का मान निकल के चला आएगा। 2 हमारा ऐसे रहेगा गुणे में, और 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 की स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस 3 गुणा 1 में करेंगे 3/2 प्लस में लेमडा बराबर 0। 2 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2। अब लेमडा हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा, देखिए लेमडा हमारा प्लस है, इसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारा माइनस लेमडा हो जाएगा, माइनस लेमडा। और इधर हमारा बचे कितना? 1/2 और प्लस में 3/2। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, हर बराबर है तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। तो लेमडा बराबर 1 प्लस 3/2 रहेगा। लेमडा बराबर 3 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, तो 4/2 माइनस लेमडा बराबर 2 से भाग करेंगे तो हमारा 2 ही निकल का आएगा, और माइनस इधर है, माइनस को हम 2 की तरफ भेज दे रहे हैं, तो लेमडा का मान हो जाएगा -2। और यही हमें ज्ञात करना था, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि बहुपद x² माइनस 4 करनी में 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों। शून्यक पहले से कह रहे हैं कि अल्फा होगा और बीटा होगा। यही कह रहे हैं कि देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों के योगफल और शून्यकों का गुणनफल, दोनों का मान ज्ञात करके हमें घटा देना है। घटाने के बाद जो मान आएगा वही मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, x² -4 करने में 3 x प्लस 3, और माना क्या है कि शून्यक अल्फा तथा बीटा है, और हमें ज्ञात क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शून्यकों के योगफल ज्ञात करेंगे लेंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, और दोनों ले आके इसमें हम रख देंगे। तो देखिए, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र में? -b/a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस हमारा ऐसे ही रहेगा, बी का मान क्या होगा? यक्स का गुणांक जो रहेगा वही हमारा बी का मान होता है। तो हम क्या करेंगे? -4 करने में 3 है, तो हम -4 करने में 3 लिख लेंगे। अब ए का गुणांक का मतलब होता है x² का गुणांक, x² का आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस,
4 का डी में 3 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र हमारा होता है सी बटे ए। सी का मान होता है अचर पद, तो बहुपद में अचर पद हमारे पास कितना है, +3 है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद के स्थान पे हम 3 लिखेंगे, और एक मान अभी हमने एक मान कितना रखा था, 1 रखा था, तो यहाँ पर भी एक स्थान पे 1 ही रखेंगे। हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 निकल के आएगा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान आया और अल्फा इंटू बीटा का मान। अब दोनों के मान उठा के हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में रख देंगे, और रखने बाद हल करेंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए रखिए, यानी माइनस करना है तो माइनस कर ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, 4 कड़ी में 3 है, माइनस बीच में, तो उसके बाद हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन के तरफ। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें p स्क्वायर और q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास बहुपद दिए गए, इस बहुपद से हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए समझने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5वां है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 और शून्य के लिए क्या माना गया है, शून्य के लिए कह रहे हैं कि p तथा q। अब तक अल्फा और बीटा मान रहे थे, तो यहाँ पर p तथा q माना गया है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। हमें इतने का मान ज्ञात करना है पहले। अब देखिए, अब बहुपद है तो बहुपद में शून्य का योगफल ज्ञात करना होगा, यानी p प्लस क्यू ज्ञात करना होगा। उसके बाद गुणनफल ज्ञात करने के लिए p इंटू क्यू ज्ञात करना है। इसके लिए हमें जो यस है, पहले इसे थोड़ा सा सरल करेंगे, सरल करने के बाद हम इसको हल करेंगे। इसके लिखने का यानी कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान कितना होता है, यह हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर और माइनस में 2pq। ये हमने कहाँ से प्राप्त किया, जैसे देखिए p प्लस q का होल स्क्वायर सूत्र होता है ना, तो p स्क्वायर होता है प्लस q स्क्वायर होता है और साथ में 2pq होता है। यहीं से हम क्या किए हैं, देखिए p स्क्वायर मान निकालें, p प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 2pq, तो इतने में हम इतना घटा देंगे तो हमारा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान निकल के आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू बोला है, यानी कि शून्यकों का योगफल बोला है। यहाँ पर p इंटू क्यू है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बोला गया है। तो इतना हमें करना होगा, पहले में शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। उस मान को ले आके यहाँ पर रखेंगे, जो हमारा मान निकल कर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए शून्यकों के योगफल के लिए सूत्र हमारा क्या है, p प्लस क्यू बराबर माइनस बी बाई ए। p प्लस क्यू क्योंकि यहाँ पर हमने जो शून्यक है p प्लस क्यू माना था, अल्फा और बीटा के स्थान पे p प्लस क्यू माना था, तो हम क्या करेंगे p प्लस क्यू से ही दिखाएंगे। p प्लस क्यू बराबर माइनस हमारा ऐसे रहेगा, b का अर्थ होता है यश का गुणांक, हमारा -7, तो -7 हम लिख लेंगे, और बटे में a दिया है, a यानी कि हमारा x स्क्वायर का गुणांक 2 है, हम क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। तो p प्लस क्यू बराबर माइनस गुणे माइनस हमारा
7/2, यानी P प्लस Q का मान निकल के आ गया। अब देखते हैं P Q का मान ज्ञात करने के लिए C/A। अब P Q बराबर C का मान क्या होता है, बहुपद में अचर पद, बहुपद में अचर पद यानी 3 है तो 3 हो जाएगा। एक मान अभी हमने देखिए इसमें एक मान 2 रखे थे, तो इसमें भी एक मान हम क्या करेंगे, 2 ही रखेंगे। अब देखिए तो P और Q का मान कितना आया है, 3/2 आया। इन दोनों का मान उठा के हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, इसमें रखने बाद हल करेंगे। तो मान निकालिए P² प्लस Q² बराबर P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। P प्लस Q का मान कितना है, 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हमारा ऐसे रहेगा, गुणे में PQ का मान कितना है, 3/2, PQ का स्थान पे 3/2 लिख लेंगे। इतना करने पर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 3। अब देखिए इसे हम भिन्न के घटाने की तरह हल करेंगे। तो 4 का गुणा 3 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 49 माइनस 4 3 12, और पूरे के बटे में हमारा एलसीएम 4 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, घटाएंगे इसमें से हमारा कितना आएगा, 9 में 2 जाएगा तो 7, 4 में से 1 जाएगा 3, और बटे में कितना है, 7। यही हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक।